और बता दें, आज दिग्विजय सिंह भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। शशि थरूर भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में मुकाबला हो सकता है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने के बाद ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन कौन शामिल है। आपको लगातार बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। एक ऐतिहासिक बात कही जा रही है और इस बीच जो है आपको बता दें कि शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में मुलाकात भी हुई। शशि थरूर ने यह भी कहा कि ये एक दोस्ताना मुकाबला है, जीते भले ही कोई भी, लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस की होगी और निष्पक्ष चुनाव करवाए जा रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव के बाद जो भी जीतेगा वो स्वीकार किया जाएगा। लेकिन पूरा मुकाबला दोस्ताना है, दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। शशि थरूर ने ट्वीट करा और ये तमाम जानकारी दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में ये मुलाकात हुई थी। दोनों ने आपस में चर्चा की चुनावों को लेकर के और ये भी कहा कि पूरा जो चुनाव एक हेल्दी माहौल में हो रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अब एंट्री हो रही है। नामांकन दाखिल कर सकते हैं, मुकुल वासनिक भी दाखिल कर सकते हैं अपना पर्चा और साथ ही साथ इस पूरी रेस में पूर्व स्पीकर जो रही हैं मीरा कुमार, उनका नाम भी सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब दिलचस्प होने जा रहा है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, जतिन तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, महिमा भी जुड़ गई है। महिमा, आपके पास आना चाहूंगी। एक के बाद एक नई एंट्री होती हुई दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, मीरा का नाम सामने आ रहा है, मीरा कुमार का नाम सामने आ रहा है। कैसे देखते हैं, क्या अपडेट है इस बाबत? पूजा, देखिए लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में डेवलपमेंट हो रही है, जब से अशोक गहलोत जो है कांग्रेस इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मिलके गए थे, उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस में हलचल है वो बनी है। सचिन पायलट भी रात में सोनिया गांधी से मिलके गए थे। उसके बाद नामों पे जो विचार है वो होने लगा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से अगर माने तो सोनिया गांधी जो नाम अभी तक सामने आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। आपको ये भी बता दें कि देर रात कल G23 के लीडर्स की, जिसमें मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, BS हुड्डा, ये तमाम जितने भी लीडर्स हैं, इन सब ने आनंद शर्मा के घर पर मीटिंग की थी। लगातार यहाँ पर जो मीटिंग का सिलसिला है वो जारी है। सचिन पायलट खुद जाके सोनिया गांधी से मिलके आते हैं, उसके बाद सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से मिलती है। सिलसिला यहाँ पर नहीं थमता है। G23 की मीटिंग के बाद आनंद शर्मा जाते हैं जोधपुर हाउस अशोक गहलोत से मिलने। तो जो चर्चा है वो बहुत बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से जो नाम है, क्योंकि मुकुल वासनिक का जो नाम है वो सामने आ रहा है अब कि मुकुल वासनिक भी भर सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आज दिग्विजय सिंह जब अपना नामांकन भरेंगे, शशि थरूर जब अपना नामांकन भरेंगे, तो क्या इसमें और भी नाम शामिल होंगे, क्योंकि आज ये आखिरी डेट है। क्या कौन कौन नाम इसमें और खुलासा हो सकता है? क्या गहलोत वापस से नामांकन भरेंगे? क्योंकि गहलोत ने साफ तौर से कह दिया है कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आला कमान की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा निर्देश नहीं आया है कि गहलोत नहीं लड़ेंगे। तो क्या वो रिजाइन करते हैं सीएम पोस्ट की तरफ से? क्या वो नामांकन भरेंगे? तो तमाम ऐसी बड़ी चीजें जिनका आज खुलासा होगा, क्योंकि 11 सवा 11 का टाइम है जब दिग्विजय नामांकन भरेंगे और 12 सवा 12 का टाइम है जब शशि थरूर नामांकन भरेंगे। हालांकि दिग्विजय और शशि थरूर ने आपस में मीटिंग भी की है, शशि थरूर ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि शशि थरूर उन एमपीज में से एक एमपी थे जिन्होंने साफ तौर से ये लिखा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष का जब चुनाव होना चाहिए वो एक फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि एक ही पद, हर व्यक्ति के पास एक ही पद होगा। तो अब सबसे बड़ी बात जो सबकी निगाहें टिकी हैं वो टिकी हैं अशोक गहलोत पे। क्या अशोक गहलोत रिजाइन करेंगे? क्या वो नामांकन भरते हैं? क्योंकि आज पूजा आखिरी दिन है, जिस हिसाब से आज जो चीजें हैं वो अनफोल्ड होंगी। क्या कोई नए नाम सामने निकल के आएंगे? क्योंकि मुकुल वासनिक एक नाम, बहुत बड़ा नाम चल रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह, शशि थरूर हैं तो मुकुल वासनिक भी रेस में उतर सकते हैं। तो तमाम ये सारी चीजें हैं पूजा। जी, जतिन भी हमारे साथ मौजूद है। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगर बात करें आला कमान की, जो कि अंतरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है, वो दुविधा में नजर आ रही हैं, क्योंकि जो नाम सामने आए वो उनसे खुश नहीं नजर आ रही हैं अध्यक्ष पद की दौड़ के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में जो समस्या चल रही है कांग्रेस के लिए, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। किस तरीके से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को लेकर सरगर्मियां जो है कल भी दिल्ली में दिखाई दी है। क्या लगता है कि क्या कुछ राजस्थान में होने वाला है?
राजस्थान में जो राजनीतिक रार हुई कांग्रेस में, उसका समाधान लगभग कल दिल्ली में निकला। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें दुविधा जो है वो कांग्रेस आला कमान की है, और इसीलिए सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत जो है उनको तलब किया और वो अपने साथ एक चिट्ठी लेकर आए। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मैं काफी आहत हूं, ये बाकायदा लिखकर लेकर आए थे वो चिट्ठी में। सोनिया गांधी के सामने उन्होंने अपने इन सभी जो फीलिंग्स है कहें उनको बयां किया और ये कहा कि वो माफी मांगते हैं। अशोक गहलोत बाहर भी आए, मीडिया से बात भी की और उन्होंने 3 बार इस बात को दोहराया कि उन्होंने माफी मांगी है। तो कुल मिलाकर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर अशोक गहलोत ने ली है इस मामले की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसा आलाकमान चाहेंगे वैसा वो करेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा चाहेंगे तो वो दे देंगे, क्योंकि कल टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत आए इस मामले में। दिग्विजय सिंह की अचानक एंट्री हो गई, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने बुला लिया दिल्ली, और दिल्ली में समाधान के लिए उन्हें बुलाया गया। और अब ये पूरा जो मुकाबला है वो इसलिए बेहद दिलचस्प है क्योंकि शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह ये पूरा मामला नजर आ रहा है। हालांकि शशि थरूर ये कहते हैं अपने अंदाज में कि जीते कोई भी वो नेता कांग्रेस का ही होगा, कांग्रेस का ही वो व्यक्ति होगा, लेकिन राजस्थान की जो रार है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान से जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस की किरकिरी कराई। अशोक गहलोत की उसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सचिन पायलट जो है वो भी सोनिया गांधी से मिले, और कुल मिलाकर सभी बातों पर जब फाइनल निर्णय हुआ तब जाकर आज ये सब कुछ साफ हुआ है। लेकिन कई जो नाम जो महिमा भी गिना रही थी कि वो सामने आए हैं, और आज ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह या फिर और कितने वर्सेस ये नाम होते हैं। क्योंकि शशि थरूर की अगर बात करें तो दक्षिण भारत से आते हैं, अंग्रेजी पर अच्छी कमांड है और साथ साथ नेतृत्व भी उनका अच्छा कहा जाता है, लेकिन साथ साथ G23 में भी वो शामिल रहे थे, तो ये उनके लिए एक नकारात्मक बात हो सकती है। वही दिग्विजय सिंह की अगर बात करते हैं तो वो इस तरह के नेता है जो नेतृत्व जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये उनके लिए कहा जाता है कि काफी मुखर अपने बयानों को लेकर रहते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पूर्व में संकट में आ चुकी है। तो सभी जो कैंडिडेट्स अभी तक सामने आ रहे हैं उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, और देखना कांग्रेस आलाकमान को है, और साथ साथ जिनको वोट करना है इस मामले में उनको देखना है कि वो किसको मौका देते हैं। जी महिमा, ये जानना चाहेंगे G23 जो है वो भी गुट जो है एक्टिवेट हो चुका है, चारों नेता कल मिले हैं आपस में, और इस बीच ये खबर सामने आई कि शायद मनीष तिवारी भी सामने आ सकते हैं। क्या इस बार में अपडेट है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, जैसे जैसे आज का दिन गुजरेगा नामांकन करने के लिए कौन कौन आगे आता है ये अपने आप में देखना काफी दिलचस्प होगा, और G23 ग्रुप में से कौन आता है वो भी अपने आप में दिलचस्प होगा। मुझे देखिए साफ तौर से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा है, मीटिंग लगातार बैक टू बैक हुई है, देर रात तक मीटिंग हुई है, चाहे वो सोनिया गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, या G23 जिसका आपने अभी जिक्र किया है। अब G23 की अगर हम बात करते हैं तो मनीष तिवारी और पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ तौर से कहा था कि अभी तक किसी ने नामांकन भरा नहीं है। एक प्रोसीजर लगता है, फॉर्म लिया जाता है, नाम भरे जाते हैं, उसके बाद नामांकन भरा जाता है, तो समय लगेगा। कल जो कि आज का दिन है, क्योंकि कल उन्होंने ये बात कही थी कि G23 ने भी सारी बातें समझी है, सारी बातें सोची है, उसके बाद कई ऐसे नाम हैं जिस पर सोच विचार किया गया है। तो G23 की तरफ से कौन नाम आएंगे, क्योंकि सूत्रों की माने तो G23 जो है, क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग के बाद आनंद शर्मा जाके अशोक गहलोत से मिलते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि G23 इस समय अशोक गहलोत के नाम को आगे रखना चाह रही है, अशोक गहलोत को सपोर्ट करना चाह रही है, क्योंकि आनंद शर्मा का अशोक गहलोत से मिलना, राजस्थान में जिस तरीके के क्राइसिस सामने आए थे उसका, हालांकि जिस तरीके से जतिन ने बताया कल खुद मीडिया के सामने आके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अशोक गहलोत ने साफ तौर से कहा था कि वो माफी मांग के आए हैं सोनिया गांधी से, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं इस पद का इलेक्शन। तो क्या G23 में जब आनंद शर्मा उनके पास गए, क्या उन्होंने इस नाम पे डिस्कशन किया, क्या उन्होंने उनको भी कहा कि वो भी नामांकन भरे, क्योंकि G23 से मनीष तिवारी और पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ तौर से कहा था कि कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर उन्होंने भी सोच विचार किया है, और आज का दिन ये देखना होगा कि किस तरीके से और कौन कौन इस दौड़ में शामिल होता है, क्योंकि कई नाम, सबसे ज्यादा नाम जो इसमें सामने आ रहा है वो आ रहा है मुकुल वासनिक का, कि क्या मुकुल वासनिक भी भरेंगे, क्योंकि पवन बंसल 2 फॉर्म लेके गए थे। अब वो 2 फॉर्म जो है वो किसके पास गए हैं, क्या एक फॉर्म जिसमें से अशोक गहलोत के पास गया है, क्या दूसरा फॉर्म पवन बंसल भरते हैं, या मुकुल वासनिक इस रेस
रेस में कूदेंगे। तो अभी तो फिलहाल दिग्विजय वर्सेस शशि थरूर दिख रहा है, लेकिन इस रेस में आज कौन कौन शामिल होगा, किन लोगों के नाम जो है वो अनफोल्ड होंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत ने रिजाइन ऑफिशियल तौर पे दिया नहीं है, क्योंकि अगर रिजाइन देंगे तो गवर्नर के पास जाएगा रेजिग्नेशन, राज्यपाल के पास जाता है रेजिग्नेशन। तो लगातार इस पे चर्चा बनी हुई है कि क्या अशोक गहलोत आज नामांकन भरेंगे, क्या ग्रीन फ्लैग दिखाया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी सोनिया गांधी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से। क्योंकि देर रात काफी मीटिंग्स के बाद क्या सभी लोग अशोक गहलोत को कन्विंस कर पाए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जब वो कोच्चि गए थे उन्होंने राहुल गांधी से बात की थी, उन्होंने उनसे कहा था कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, और जब राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो उन्होंने ये भी बात कही थी कि मैं लड़ना चाहता था, मैंने कहा था कि ठीक है मैं अध्यक्ष पद का इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन सोनिया गांधी से कल मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये कह दिया कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। तो अभी तमाम खुलासे होने बाकी है। 11 सवा 11 दिग्विजय, 12 सवा 12 शशि थरूर। इससे पहले या इसके बाद कौन ऐसे नाम होंगे जो लगातार इसमें अनफोल्ड होंगे? क्या वो मुकुल वासनिक होंगे, क्या वो पवन बंसल होंगे? क्योंकि 2 फॉर्म जो पवन बंसल के पास है अभी तक उनका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर उसका नामांकन किसके, कौन उस पे नामांकन भरेगा। पूजा जी, जतिन आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर एक चुनाव होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, पूरी प्रक्रिया के साथ होंगे, 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 19 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इस पूरे हम चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं तो होल्ड तो इसमें अभी भी गांधी परिवार का ही दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर जाते हैं राहुल गांधी को मनाने के लिए कि वो अध्यक्ष बने रहे, गहलोत जाते हैं उनको मनाने के लिए, वो मना करते तो इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पर जितना भी पूरा इलेक्शन किया जा रहा है उसमें पूरी की पूरी नजर जो है सोनिया गांधी द्वारा रखी जा रही है, उनके नॉलेज में एक बात डाली जा रही है। तो ये इलेक्शन जो है इसको लेकर क्या नजर आ रहा है? बाकी अगर बात करें राजनीतिक गलियारों में कितना इसको निष्पक्ष माना जा रहा है? देखिए, क्योंकि राजस्थान में सियासी घमासान कांग्रेस में मचा, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी घमासान दिल्ली में मचा हुआ है और इसीलिए दिल्ली में समाधान की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने लगातार, जो आप कह रही हैं, ये लगातार आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष, अगर दावा भले ही कांग्रेस कर रही है लेकिन निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि आरोप ये लगा रही है बीजेपी कि रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। आप सोचिए 21 वर्ष से सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है और ये सवाल भी लगातार उठता रहा है। एवरेज जो हमने देखा अब तक के इतिहास में कांग्रेस में, तो 2 साल तक से ज्यादा कोई भी गांधी परिवार के अलावा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रह पाया है। और आप सोचिए कि एक महिला जो 21 साल से प्रेसिडेंट है, तो ये बात सवाल जरूर खड़े करती है। और इसीलिए जब दिग्विजय सिंह की इसमें एंट्री हुई तो और ज्यादा सवाल उठे और अशोक गहलोत जब बाहर हुए तब बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई कि जो भी गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो बाहर का रास्ता देखेगा, और लगभग बाहर का रास्ता अशोक गहलोत को दिखा दिया गया। उन पर निशाना साधते हुए जो तीर है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ फेंका गया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को आरोपों के बीच घेरने वाला है। और दिग्विजय सिंह की एंट्री, जो मैं कह रहा था, वो इसलिए भी सवालों के घेरे में आई क्योंकि दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है और ये कहा जाता है कि जैसा कांग्रेस गांधी परिवार के लोग कहेंगे वैसा ही दिग्विजय सिंह मानेंगे। तो ये सभी चीजें जो हैं इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरे सवाल इस जो चुनाव प्रक्रिया है उसको सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा कर रहे हैं। और चलिए, जाहिर सी बात है कि सवालों के कटघरे में भले ही चुनाव हो, लेकिन चुनाव अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस की फूट जो हमेशा कही जाती है, कांग्रेस की अंदरूनी फूट, वो इन चुनावों में भी दिखाई दे रही है। महिमा, जतिन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, अब कौन कौन नामांकन दाखिल करता है कांग्रेस के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा।